हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल। आप सभी मित्रों का सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उन साथियों का भी स्वागत करता हूं जो NIOS DLED और NIOS ब्रिज कोर्स से संबंधित हमारे संगठन से जुड़े हैं और हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही विचारों का आदान प्रदान और हमारे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, उन लोगों का हृदय से आभार करता हूं, क्योंकि वो हमारी कमियों पर भी फोकस कर रहे हैं और हमारी जो है कि अच्छाइयों पर भी फोकस कर रहे हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट हैं उन पर भी हमें सकारात्मक विचार दे रहे हैं और जो गलत हैं उन पर नकारात्मक विचार भी दे रहे हैं। तो उन सभी साथियों का, चाहे वो NIOS DLED वाले हों या B.Ed वाले हों, B.Ed ब्रिज कोर्स वाले हों या डाइट DLED वाले हों, उन सभी का मैं तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और B.Ed ब्रिज कोर्स उत्तराखंड संगठन की तरफ से भी उन सभी लोगों का आभार और अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का सकारात्मक विचार आता है, आप लोगों का नकारात्मक विचार आता है, तो हमें जो है कि कुछ आगे करने के लिए प्रेरित करता है आपका नकारात्मक विचार। तो इसी कड़ी में, जैसा कि मैंने कुछ नए अपडेट दे रखे थे, B.Ed ब्रिज कोर्स जो है कि माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में कुछ अच्छे मोड में चला गया है, अच्छे मूवमेंट में चला गया है। तो हमें जो है कि विश्वनाथ शाह जी, जो खुद NIOS DLED वाले हैं, उन्होंने सकारात्मक हमें अपना विचार दे रखा है और सकारात्मक हमें अपना संदेश दे रखा है। तो वो उनसे हमें जो है कि उनसे हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने कहा है कि आपके केस में दम है। अचलेश कुमार बलोदी का नकारात्मक, उन्होंने कहा आचार्य जी तुम क्या आगे, तुम कुछ और जगह पर करते तो कुछ एंट्रेंस से देते, वहाँ तैयारी करते, वहाँ मेहनत करते, तो कुछ आज आप नौकरी पे होते। तो साथियों, संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। संगठन की जिम्मेदारी को भी संभालना मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम है। संगठन की जिम्मेदारी संभालना हो तो ये भी मेरे लिए महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए भी मेहनत करना मेरा बनता है। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने संगठन के लिए मेहनत करता हूँ। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। चंपा जोशी जी, चंपा जोशी जी का भी नकारात्मक विचार हमारे पास आया है। चंपा जोशी का भी एक बार पुनः उत्तराखंड B.Ed ब्रिज कोर्स संगठन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके नकारात्मक विचार, नकारात्मक थॉट, जो नकारात्मक कम्युनिकेशन होता है, वो हमें आगे प्रेरित करता है कुछ आगे करने के लिए। इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चंपा जोशी जी जहाँ से भी हों, मुझे उससे कोई डजन मैटर हैं उत्तराखंड की, लेकिन आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने अपना नकारात्मक विचार दिया। आपने कहा कि B.Ed वाले तो क्या, M.Ed वाले भी प्राइमरी में कूद जाएंगे, क्योंकि यही एक आसान तरीका है, कुछ और कर लेते। तो चंपा जोशी जी का भी इस चैनल के माध्यम से आभार और अभिनंदन करता हूं। सुरेंद्र दानू जी, इनका भी नकारात्मक विचार आया है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला है। तो दानू जी, आपका भी उत्तराखंड B.Ed ब्रिज कोर्स संगठन की तरफ से आभार और अभिनंदन है। राजेश जीना जी, आपका भी नकारात्मक विचार के लिए आभार और अभिनंदन करता हूं। जीना जी, चंपा जोशी जी, सुरेंद्र दानू जी, ये उत्तराखंड के जिस भी ज़िले से हों, चाहे वो NIOS DLED वाले हों या B.Ed ब्रिज कोर्स वाले हैं, आपके नकारात्मक विचारों से मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और B.Ed ब्रिज कोर्स के संगठन की जिम्मेदारी, कानून की जिम्मेदारी मेरे पास है। उनकी तरफ से भी मैं आप सभी लोगों का आभार और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोगों के विचार के आदान प्रदान से आप लोग अपने विचार लिखते हैं। तो देखिए, चाहे आप सकारात्मक सोच के साथ लिखते हैं या जो है कि ईर्ष्यावश लिखते हैं, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप मेहनत करते रहिए। अगर जब आपने देखा होगा कि चींटी मेहनत करते जाती है, चढ़ते जाती है, गिरते रहती है, चढ़ते जाती है, गिरते रहती है, तो ये जीवन की प्रक्रिया है, ये आम प्रक्रिया है। इस आम प्रक्रिया में आपकी सहभागिता महत्वपूर्ण है। आप अपनी सहभागिता दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, क्यों हमारा केस मजबूत होते जा रहा है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। NCT, आप NCT का फुल फॉर्म भी जानते हैं,
एनसीटी के अलग अलग शिक्षण प्रशिक्षण डिप्लोमा, यानी कि जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के संबंध में जो भी शैक्षिक अहर्ताएँ, यानी कि शैक्षिक अहर्ताएँ एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, के संबंध में एनसीटी द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना आदेश जो पूर्व में शासन के प्रशासनिक विभागों के शासनादेशों द्वारा लागू किए जाए हैं, तो उनका अनुपालन लागू किए गए हैं और भविष्य में भी लागू किए जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, एनसीटी जो सुप्रीम बॉडी होती है टीचर एजुकेशन में, शिक्षक शिक्षा में, अलग अलग शिक्षक प्रशिक्षण, चाहे वो डिप्लोमा हो, डिग्री हो या सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के संबंध में हो, जो भी शैक्षिक अहर्ताएँ, यानी कि जो शैक्षिक अहर्ताएँ मांगी गई टीचर बनने के लिए के संबंध में एनसीटी द्वारा जो भी शैक्षिक, चाहे उनने बीटीसी मांगा हो या डीएलएड मांगा हो या सीपीएड मांगा हो, बीपीएड मांगा हो, कोई भी शैक्षिक अहर्ताएँ टीचर बनने के लिए मांगी हो, तो एनसीटी के द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना या आदेश, एनसीटी ने जो भी अधिसूचना दी है या आदेश दिए हैं, किसको, राज्य सरकार को या किसी भी अन्य को, पूर्व में शासन के प्रशासनिक विभाग में, जैसे उत्तराखंड शासन के प्रशासनिक विभाग है, शिक्षा विभाग है, के शासनादेशों को लागू किए गए हैं, यानी कि उन सभी शासनादेशों का अनुपालन किया गया है, उन शासनादेशों को जो है कि यहाँ पर लागू किया है। जैसे ब्रिज कोर्स के संबंध में जो है कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय एवं साक्षरता विभाग का आया, तो उनके शासनादेशों को लागू किया गया है राज्य में और उनका अनुपालन भी हुआ है और वो आगे भी भविष्य में भी किए जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो किसी शिक्षित जो विभाग में लंबे समय से नौकरी कर रहा है उससे पूछ लीजिएगा। विधिक सहायता आप ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके की जानकारी नहीं आती है तो उस जानकारी को आप ले सकते हैं। जो भी नियमावली, नियम, योग्यता, अभ्यर्थियों के प्रशिक्षित योग्यता के बारे में बातचीत करनी है तो उसकी हेड जो होती है, सुप्रीम बॉडी जो होती है एनसीटी होती है। एनसीटी ने समय समय पर अधिसूचना या आदेश जो भी लागू किए हुए हैं तो शासन के प्रशासनिक विभाग ने जो है कि शासनादेशों द्वारा लागू किएंगे। यानी कि उत्तराखंड सरकार का शासनादेश आया है, कहते हैं जो शासन का प्रशासनिक विभाग यानी शिक्षा विभाग का शासनादेश आया है, शासनादेश दिखाओ कहते हैं, तो उन शासनादेशों द्वारा लागू किए गए हैं। समय समय पर जो भी शासनादेश लागू किए गए हैं उनका अनुपालन राज्य के अंतर्गत भी हुआ है। अब आप बताइए, आपके नकारात्मक विचार मुझे प्रेरित करते हैं या नहीं करते हैं? आप ये बताइए। आप जो नकारात्मक विचार देते हैं उस नकारात्मक विचार ने मुझे कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया, एनसीटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया, जो हमने 19 तारीख की सुनवाई में कोर्ट में उठाया। तो जज साहब को मजबूरन हमारे केस की वरीयता के संबंध में समझना पड़ा। आपका नकारात्मक विचार हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है, पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। ठीक है, हम पॉजिटिव रहते हैं तो यही चीज़ कहते हैं, सकारात्मकता की ओर आपका नकारात्मक विचार है। इसलिए मैं आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।